नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक कफन सुना रहा हूं। ये कहानी कितनी मशहूर है ये बताने की जरूरत नहीं है और हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। सुनिए कहानी कफन। झोपड़ों के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़े खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। यीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा जरा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। यीशु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा नहीं रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरे के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह भाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से 2 गुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को डर था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का एक बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते हुए डर लगता है। अरे डर किस बात का है, मैं तो यहां हुई, तो तुम ही जाकर देखो ना। अरे जे मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लड़ जाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी पटक नहीं पाएगी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा,
सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, माधव ने कहा। घिसू बोला, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगा दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे कि घिसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति नहीं थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उससे किसानों जैसी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र नहीं था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के काफी सामान थे, इसलिए दोनों आलू को जल्दी जल्दी निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई थी, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि उस भोज में क्या क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी तक पिया नहीं गया, मगर परोसने वाले कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं, मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वो है दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिले। अरे मुझे पान लेने की सुध कहां थी, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था, झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वो ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा कोई भोज नहीं खिलाता है। अरे अब क्यों खिलाएगा, घिसू ने कहा, वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। दादा तुमने 20 पूरियां खाई होंगी, माधव ने पूछा। घिसू ने छाती फुलाकर कहा, 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। अरे 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होगी, बहुत अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो गए, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया वो अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठी में जाकर देखा, उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे।
मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर नहीं था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर नहीं आने के लिए। पूछा, क्या है बे केसुआ, रोता काहे है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता, और आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध करने का या दंड देने का मौका नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर पर बोझ उतारा हो। अब जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नरमदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है। जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी नहीं मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव बोला, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। घीसू ने कहा, हाँ और क्या, रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर देते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था के अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो नहीं जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं से अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो बामनों को 1000 रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है नहीं मिलता है? अरे बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहां है। यीशु हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को भरोसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही लोग रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी,
मरी तो खूब खुला पिला कर। आधी से ज्यादा बोतल उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, उसे क्या पुण्य नहीं मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र में नहीं मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहां वो हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? वे कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में मैंने घास खो दी है? उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास नहीं आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? अरे वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हां, अब की बार रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता जाता था और सितारों की चमक तेज होती जाती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले में लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितनों ने यहां आकर एक चुल्लू पी और मस्त हो गए। शराब से ज्यादा यहां की हवा उस पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में रखी है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए उसे आशीर्वाद दो। बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गए। वो बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर आया। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। दोनों आंखों पर हाथ रखकर रोने लगे, चीखें मार मार कर। फिर घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो, वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी किस्मत वाली थी, भाग्यवान थी, जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए।
और फिर दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। आप सुन रहे थे प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन। ये हिंदी की सबसे मशहूर कहानियों में से और सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली शोध इस पर हुआ है और इसकी व्याख्याएं लोगों ने की हैं। बहुत मार्मिक कहानी भी है और व्यवस्था पर चोट करने वाली भी। ये आवाज़ आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस कहानी को अपने दोस्तों को भेजिए सुनने के लिए, कि आज के दौर में जब पूरे इंटरनेट पे अलग अलग तरह के कंटेंट भरे पड़े हैं, हम आपके लिए अच्छा साहित्य उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।